गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं 30 सितंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर है आरबीएल बैंक। चलिए, इससे रिलेटिव इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। चलिए, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के प्रावधानों का पालन न करने के लिए आरबीएल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा कि जुर्माना अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत पाठित धारा 47A के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। आरबीआई द्वारा की गई एक जांच से पता चला है कि निजी ऋणदाता एक सहकारी बैंक के लिए 5 बचत जमा खाते खोलने में अनुपालन नहीं कर रहा था। इसी के कारण आरबीएल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। चलिए, आरबीएल बैंक के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आरबीएल बैंक की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1943 में। और आरबीएल बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ कौन है अभी भी? विश्ववीर आहूजा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण आयोजित किया है? तो इसका राइट आंसर है 7वां संस्करण। चलिए, इससे रिलेटिव इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का 7वां संस्करण लॉन्च किया है। शहरी क्षेत्रों में वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 7वां संस्करण, जिसके तहत पहली बार जिला रैंकिंग पेश की गई है, वरिष्ठ नागरिकों और युवा वयस्कों की आवाज़ को भी प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है फूमियो किशिदा। चलिए, इससे रिलेटिव इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जापान के पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा ने सत्तारूढ़ पार्टी के नेतृत्व का चुनाव जीता है, वास्तव में यह सुनिश्चित करते हुए कि वे देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। किशिदा ने एक लोकप्रिय वैक्सीन मंत्री तारो कोनो को हराने के लिए एक अफवाह में 257 वोट जीते, जो पहले रक्षा और विदेश मंत्री के पदों पर थे। तो यहाँ पर बात हुई है जापान की। तो चलिए, इससे रिलेटिव इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की मुद्रा येन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एमसीए ने कंपनी कानून समिति का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया है? तो इसका राइट आंसर है 1 साल के लिए। 1 साल के लिए एमसीए कंपनी कानून समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो चलिए, किस लिए बढ़ाया गया है इसके बारे में जान लेते हैं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने एक बार फिर कंपनी कानून समिति के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए 16 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। कॉरपोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं। समिति का गठन 2019 में किया गया था और इसमें कुल 11 सदस्य हैं। वर्तमान में कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 29 सितंबर। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया गया है। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। विश्व हृदय दिवस प्रति वर्ष 19 सितंबर को मनाया जाता है ताकि लोगों का ध्यान हृदय रोग और संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों की ओर आकर्षित किया जा सके। प्रति वर्ष मनाया जाने वाला दिन हृदय रोग और स्ट्रोक सहित कार्डियोवैस्कुलर रोग के बारे में जागरूकता पैदा करता है
और निवारक और नियंत्रण उपायों पर प्रकाश डालता है। विश्व हृदय संघ द्वारा हृदय रोग और स्ट्रोक सहित कार्डियोवैस्कुलर रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारत को IAEA बाहरी लेखा परीक्षक का कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो इसका राइट आंसर है GC मुर्मू को। GC मुर्मू को भारत का बाहरी लेखा परीक्षक का कार्यभार सौंपा गया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है, जो एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। 2022 से 2027 तक 6 साल की अवधि के लिए जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों को हराकर भारत ने यह जवाबदेही हासिल की है। भारत के नियंत्रक और महान लेखा परीक्षक GC मुर्मू को IAEA और विदेश मंत्रालय के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया था। तो यहाँ पर बात हुई है IAEA का। तो इसका मुख्यालय है वियना और इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1957 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश को हराकर अमेरिका ने जीता राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट? तो इसका राइट आंसर है यूरोप। यूरोप को हराकर अमेरिका ने राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट जीत लिया है। तो चलिए इससे रिलेटिव इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने नए खिलाड़ी कॉलिन मोरिकावा के 99 की जीत हासिल करने के लिए फाइनल हाफ पॉइंट हासिल करने के बाद 2021 राइडर कप जीता है। यह पॉइंट फॉर्मेट शुरू होने के बाद से राइडर कप के अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा अंतर है। 1779 और 1983 के बाद यह पहली बार है कि टीम USA ने 2016 में हेजल्टाइन में जीत के बाद से एक के बाद एक घरेलू राइडर कप जीते। अमेरिकी 2018 में फ्रांस में और यूरोप के खिलाफ पिछले 10 राइडर कप में से 7 में हार गए थे। इसलिए 2021 की एक प्रमुख जीत प्रतिद्वंदिता में प्रभाव को बदल सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार ने किस राज्य में परशुराम कुंड विकसित करने का काम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड विकसित करने का काम शुरू किया गया है। तो चलिए परशुराम कुंड से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी की निचली पहुंच में ब्रह्मपुत्र पठार पर एक हिंदू तीर्थ स्थल परशुराम कुंड के विकास के लिए काम शुरू कर दिया है। पर्यटन मंत्रालय की तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अधिनियम अभियान योजना के तहत 37.88 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। तो यहाँ पर बात हुई है अरुणाचल प्रदेश की। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ होगा अरुणाचल प्रदेश। प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और वर्तमान में राज्यपाल BD मिश्रा है। तो चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 14 नवंबर 2000 ईस्वी, ऑप्शन बी 15 नवंबर 2000 ईस्वी, ऑप्शन सी 20 नवंबर 2000 ईस्वी और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप इनमें से किसी आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, और वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।